श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब आप बाबा देवी साहब से वहाँ भजन भेद ले लिए तो वहीं आप आश्रम में रहने लगे। तो वहाँ के आश्रम में कुछ दिन रहे थे, लगभग साल भर रहे। उसके बाद आपके पिता का एक पत्र आया जो कि बाबा देवी साहब के हाथ लग गया। तो बाबा देवी साहब उस पत्र को पढ़े, पत्र को पढ़ के आपको बुलाए कि तुम अपने घर जाओ और अपने पिता के पास ही रह के वहीं ध्यान भजन करो। यहाँ आश्रम में रह के तुम्हें ध्यान भजन नहीं करना है, तुम अपने पिता के पास जाओ और वहीं करो। और पिता के कथनानुसार जो जो कार्य कहेंगे वो तुम करो और अपना अभ्यास भी करो अपने घर पे रह के। आपने कहा नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं शांति मिलती है, मैं यहीं करूँगा। फिर बाबा देवी साहब ने आपको बहुत जोर के डांटे और बोले कि अपने पिता के कर्ज को पहले वो पूरा करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएगा। और अपने पिता के पास ही रह के वहाँ ध्यानाभ्यास करो। अपने पिता के जब तक जीवित है अपने पिता के पास ही रह के तुम अभ्यास करो। फिर आपने बाबा देवी साहब के चरण छुए, आशीर्वाद लेके आप वहाँ से अपने पिता के पास चले आए। पिता आपको देखते ही इतना खुश हो गए, इतना गदगद हो गए कि उनका कहने का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर आपके पिता ने आपको एक छोटा सा कमरा दिया, एकांत रूम, जिसमें कि आप ध्यानाभ्यास करिए लेकिन अपने पिता के पास ही रहिए। ऐसा आपके पिता सोचे। फिर आप रहने लग गए अपने पिता के पास ही, और जो जो पिता कहते थे वो सारा कार्य करते थे और अभ्यास भी करने लग गए। धीरे धीरे आपके जो गांव के लोग थे एक एक करके आपके पास आने लगे। आपके पास जब गांव के लोग आने लगे तो उन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से समझाते थे और उनको बहुत ही शांति मिलती थी आपकी बातों से। धीरे धीरे वहाँ जो गांव के लोग थे एक एक करके बढ़ते जो है बहुत बढ़ने लग गए। अब इतना हो गया, सत्संग जितने भी आते थे सभी को आप भजन भेद भी दे देते थे और आप उनको शांत भी करते थे। तो उतना सारा जो आने लग गए तो आपके पिता के घर में जगह नहीं होने लगा। इतने सारे लोग आके आपके घर पे बैठने लगे। तो आपको एक गांव के ही लोगों ने आपको एक 10 कट्ठे का ज़मीन आपको सत्संग भजन के लिए दे दिए और उन्होंने कहा कि आप अपना यहीं पे कुटीर बनाइए और यहाँ सत्संग भजन करिए और जितने भी लोग आएंगे सभी यहाँ बैठेंगे आपके पास। तो आपने कहा ठीक है, उसे बनवाओ। तो वो जो गांव के लोग थे उन्होंने आपके एक फूस का एक झोपड़ी बनवा दिए और झोपड़ी बना के आपको वहीं रहने के लिए दे दिए और आप ध्यानाभ्यास वहाँ करने लगे। घर आके अपने पिता का काम में हाथ बटा देते थे और फिर ध्यानाभ्यास करने का होता था तो आप अपने उसी कुटीर में आके ध्यानाभ्यास करने लग गए।